जो है ये ज़रा डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट इसलिए कि इसको समझना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक होती है केस बेस्ड लर्निंग, तो हम कहते हैं CBL। तो CBL जो है वो एक इस्टेब्लिश्ड अप्रोच है और ये लॉ में और आज साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में काफ़ी यूज हुई है। इट्स बेसिकली स्टोरी टेलिंग, इट्स फॉर्मिंग ए स्टोरी एंड देन वर्किंग ऑन इट, लर्निंग थ्रू द स्टोरी। इसके में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि स्टूडेंट का, लर्नर का इसमें क्या रोल है, ट्यूटर का इसमें क्या रोल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या एग्जाम्पल है, वो सब है। तो मैं बैठ के भी मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई हैं, जब साक्षात को मुझे बनाया। तो ये जो है वो इस्टेब्लिश अप्रोच है और इसके अंदर सिस्टमिक एक रिव्यू हुआ है जिसमें 104 आर्टिकल जमा करके उसमें से नतीजे निकाले। 104 रिसर्च हुई है, उन सबको जमा किया गया है। एक तरीका होता है मेटा एनालिसिस का। मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि मुख्तलिफ मिला के वो फिर उसका रिव्यू किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ क्लासरूम स्टडीज़ के अंदर किस तरह से उन्होंने केस बेस्ड स्टडीज़ की। बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हुए, हजार से ऊपर। उसमें ग्रुप से स्मॉल ग्रुप जो है वो टिपिकली उसकी एग्जाम्पल होती है बिटवीन 8 to 16 स्टूडेंट्स। इन्होंने 2 to 15 रखा है, लेकिन हम उसमें 8 to 16 ही करेंगे। अब ये है कि मैंने ये देखा कि उनके इसमें स्टोरी बताई जाती है कि भाई एक स्टोरी आपको बताई और उसके थ्रू हम सीखेंगे, बजाय इसके कि मैडम ने कहा कि भाई ये कार्डियक साइकिल होती है और उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं और पहले जो है वो सिस्टली होता है और डायस्टली होता है, और डायस्टली के अंदर जो है पहले पैसिव एट्रियल फीलिंग होती है, फिर उसके बाद से डायस्टेसिस होता है, फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बजाय इन्होंने आपको एक केस दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब एक 15 साल की लड़की थी जिसको कि फीवर हुआ, और फीवर होने के बाद जब उसका वो कराया गया तो स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म निकला। उसके जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया और उसके हार्ट में ये हो गया, और हार्ट में जब उन्होंने फील किया तो उसके अंदर मालूम हुआ कि माइट्रल एरिया के अंदर जो है वो मिड डायस्टोलिक मरमर आ रहा है। फिर उसके बाद अब उन्होंने आपको पूरी कहानी बताई और आपको कहा कि आप इसको पढ़ के आए। फिर उसके 2 सेशन हुए। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस होल एक्सरसाइज द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड all the phases of systole and diastole and can correlate with various phases of ECG, for example, or heart sounds with them. ठीक है, ये इनको अब कराना है, लेकिन इसके लिए कोई कहानी याद करनी है या रियल कहानी लेनी है और उस कहानी को आपको देना है, फिर आप उसके वर्क करेंगे और उसके सवालों के जवाब लाएंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद से लेक्चर के अदर मटेरियल अवेलेबल टू द स्टूडेंट प्रायर टू द CPH 1 सेशन। आपका जो इंटरनेट डेवलप हो रहा है इंशाल्लाह एक हफ्ते में हो भी जाएगा। उसके अंदर उन्होंने डाल दिया, या फिर जो आपका जो गूगल पे डाल दिया, एक लेक्चर डाला, कोई आर्टिकल डाला, उससे पढ़ें आप। आपको गाइड किया गया किताब में से ये पढ़ें, कोई छोटा लेक्चर कर दिया उसका बिफोर द पहले सेशन से पहले, और आपको पता चल गया कि ये क्या क्या होते हैं। आठ से 16 स्टूडेंट हुए, एक ट्यूटर हुए। ट्यूटर का काम ये नहीं है कि वो आपको पढ़ाए। अब पहले हो गए लेक्चर भी हो गया, आपको रीडिंग मटेरियल मिल गया, आपने वो देख भी लिया। अब क्या ट्यूटर क्या करेगा? स्पेशलाइज स्मॉल ग्रुप लर्निंग से आपको बताया गया कि फला कमरे के अंदर या फला हॉल में आप बैठे जाएंगे, 15 स्टूडेंट हैं, आप जाके वहाँ बैठे हैं। ठीक है, वहाँ पे शम्स साहब आ गए, राजू साहब आ गए, कोई आ गए।
तब साहब 15 को लेके चले गए, प्रांजू साहब ने मुझसे 15 को ले लिया, मैडम ने फिर ले लिया बाकी 15 को। CPL module provides case information for 2 sessions. Which at the beginning of each week for the first session, इसको CPL 1 कहते हैं, and again at the end of the second week, CPL 2 होगा। Together these 2 sessions cover the set of learning objective। जो क्या था, एक तो ये था कि कार्डियक साइकिल आप पहचाने और उसके बाद से ECG के अंदर हार्ट साउंड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें पहचानने की किस तरह होती है। CPL 1 जो है वो 2 घंटे का है, CPL 2 जो है 3 घंटे का है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द वो 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। 1 to 3 hours is the duration of usual CPL sessions। स्टूडेंट वर्क इन ए ग्रुप। अब आप 15 लोग जो है 4, 5, 6, 7 ये 2 बड़ी रोल जो है वो 1 घंटे एक ग्रुप में बना के बैठे। नाउ यू हैव टू वर्क एज ए ग्रुप, ठीक है ना। मैडम का आप समझे जैसे है ही नहीं, वो आपको देख रही है, सुन रही है, हेल्प भी करेगी, लेकिन यू हैव टू अवॉइड हर एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई टू फाइंड योर ओन आंसर्स, एंड मैडम विल ऑल्सो ट्राई टू इंटरफेयर एज लिटिल एज पॉसिबल। द ग्रुप अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ का वो भी छोटे छोटे सवाल जो केस में दिए हुए उसके तहत उनके जवाब आप निकाल रहे हैं। डिस्कशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड। अगेन आप लोग सेंटर कर रहे हैं, यू आर द मेन कंट्रीब्यूटर। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं, आपकी पार्टिसिपेशन सुनने के अलावा है ही नहीं। उसमें यह है कि आपकी पार्टिसिपेशन है ही आपकी पार्टिसिपेशन। राजू साहब बैठे सुन रहे हैं आपकी बातें, वो वहीं बोलेंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि आप मामला जो है ज़रा गलत डायरेक्शन में चल पड़े, वहाँ पे वो इंटरफेयर करेंगे, वरना वो सवालात भी आप ही करेंगे, जवाबात भी आप ही देंगे। ये भी होता है इसके अंदर कि जवाब देने से पहले आपके 1 मिनट ठहरो, ज़रा मोबाइल पे आपने जल्दी से गूगल सर्च करके उसका जवाब निकाला, किताब खोली उसमें से जवाब निकाला। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि यार शब्द साहब कुछ बता देंगे, आपको शब्द साहब नहीं बता रहे। जब आप बिल्कुल कहेंगे सब खुदा के वास्ते कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा, सारी कोशिश हमने कर ली, वो कहेंगे अभी तुमने गूगल सर्च तो किया नहीं, अभी तुमने गाइडेंस तो खोली नहीं, खोल के देखो तो सही पहले। जब वो भी आप कर चुके होंगे उसके बाद फिर आप बेटा क्या मोबाइल में क्या कर रही हो, गूगल बना रही हो, बता रही इसकी तस्वीर बना रही हो, ठीक है फिर करो। तो वो जब आप बिल्कुल उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तब वो इंटरफेयर करेंगे, या अगर आपको छोड़ के बढ़ रहे होंगे तो आपको कहेंगे कि यार देखो इसको ऑब्जेक्टिव यही तो भी तो करो। सवालात और जवाबात आगे वो करने, इसको कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। आगे बढ़ गया। Discussion allows students to integrate knowledge gained while exploring the case। जो आपने पहले जाके पढ़ा है, जो रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो आपने किताब में देखा है, जो आपको उससे पहले लेक्चर हुआ है, उन सबको अब अप्लाई करना है उस केस के अंदर, उस स्टोरी के अंदर जो आपको दी गई। भाई आप लोगों ने फर्ज करें पढ़ लिया नमूनिया, पेशेंट आपको कहेगा कि मुझे नमूनिया है, नमूनिया का इलाज करो मेरा, वो तो कहेगा मुझे खांसी है, मुझे बुखार है। आपके पास तो कहानियाँ आती है ना, उस कहानियों को एनालाइज करके अप्लाई करनी होती, नॉलेज डायग्नोसिस निकालना होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये केस बेस्ड जो लर्निंग जो है वो आपको उसी सिनारियो में ले जाती है, आपकी वही स्किल डेवलप कर रही होती है जो कि उस तरह समझ आ रही बात। भाई कोई आके कहेगा कि मुझे कैंसर हो गया, क्या कहेगा, डॉक्टर बताएगा कि पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ करो मेरे साथ। फिर आप कहेंगे कि अच्छा तुम चलो ये डेटो एग्जामिनेशन में मुझे ये मिलना चाहिए कि
राइट लोअर एब्डोमेन में मास मिलेगा मुझे, ठीक है ना, मास मिलेगा। हम उसका जब फीकल डक्टल ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। हम जब उसको कोलोनोस्कोपी करेंगे तो यहाँ पर एक लम्प नजर आएगा, उसमें हम बायोप्सी लेंगे, उसके टेस्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा, तो हमें पता चलेगा इसको जो है कोलोनिक कार्सिनोमा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कॉग्निशन, 3 चीज़ें बताई थी ना आपको मैंने, अगर आप रिवाइज करें, 3 डोमेन्स हैं लर्निंग के। एक है कॉग्निटिव डोमेन, एक है साइकोमोटर और एक है अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसके 6 लेवल्स हैं। इसमें पहला लेवल तो सिंपल रिकॉल का है, नॉलेज के भाई पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, बस कौन, ना सोचना ना समझना, बोल दिया। ये सवाल ही ऐसा है, इसका जवाब भी इतना ऐसे इस तरह है। लेकिन मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि 1971 की वॉर से पहले पैदा हुए हैं, अम्मा पापा बाकी सब बात के। अच्छा, उनमें से कितने ऐसे हैं जो 1990 में जो प्रॉब्लम हुई थी उससे पहले पैदा हुए थे, 1। अब 70 से पहले के 2 हो गए तो 90 से पहले के 1 ही हो गए, ये कैसे हो सकता है ना। दो तो वो तो थे, तो अम्मा पापा तो 90 से पहले की पैदाइश है ना, कोई और भी ऐड हुआ उसमें नहीं हुआ 90 से पहले, सब बात के। तो मतलब ये कि जब जैसे जैसे आप कॉग्निटिव लेवल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ों को, डेटा को जमा करके उसके अंदर आपको एप्लीकेशन बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे खांसी है, बुखार है, वेट लॉस है, साथ साथ में खांसी में खून आता है, तो कितनी बीमारी है जो ये सब करेगी। अब आपने सब मिला के उसको अप्लाई करना शुरू किया, ये इसमें ये डिजीज़ रहेगी। इसी तरह स्टोरीज के अंदर होता है। फिर उसके बाद एनालिसिस होता है कि आप एनालाइज करते हैं सारी इंफॉर्मेशन, आखिर में सिंथेसिस होता है, सबको मिला के आप बनाते हैं। तो लेवल्स ऑफ कॉग्निशन है। केस बेस्ड स्टडीज के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा कि जी कार्डियक साइकिल के 2 मेन पार्ट है, एक सिस्टोली और डायस्टोली। इसमें कौन सी एप्लीकेशन, इसमें कौन से भाई 2 है तो हैं, ये 3 पार्ट सिस्टोली के, 3 पार्ट डायस्टोली के, उसके हो क्या क्या नाम है, ये नाम है, याद कर लो। तो वो वाली पढ़ाई का वो वाला लेक्चर जो है उसके अंदर आप एप्लीकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस शामिल नहीं है। लेकिन जब कहानी बना के सामने आई और सवालात आए तो आपको वो सारे हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन लानी पड़ी। अब क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो ये चाहता है कि यार मुझे कम से कम बेसिक, कम से कम दिमाग इस्तेमाल करके इम्तहान पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केस में स्टडीज़ में अच्छी बात यह है कि इस पर इंजॉय भी करता है आदमी, स्टूडेंट इंजॉय करते हैं। स्टूडेंट जो है इस पर बड़ी रिसर्च हुई है और रिसर्च के नतीजे में BBL पे लोगों ने CBL को प्रेफर किया है, स्टूडेंट्स ने, कि हमें इस पर ज़्यादा मज़ा आता है, हमें इस पर ज़्यादा लर्निंग होती है। फिर क्या होता है कि जब आप केस की बुनियाद पे आप करते हैं तो उसमें आपको याद भी रहता है। जैसे मैंने आपको आज 3rd ईयर के बच्चे मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि एक कहानी सुनाई मेरी छोटी सी। क्या कहानी सुनाई? मैंने कहा कि एब्डोमिनल पेन के अंदर हम 8 सवाल करते हैं, उन 8 में से एक सवाल होता है ऑनसेट ऑफ पेन, कि पेन जो आपको है ये शुरू से ही इतना शदीद है या आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा और यहाँ तक पहुँच गया। आमतौर पे पेन में क्या होता है कि शुरू में कम होता है, और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर आखिर में काफ़ी सख्त हो जाता है।
शुरू में जब शुरू हुआ था तो इतना सख्त नहीं था, सर में दर्द होता है ना, शुरू में हल्का हल्का होता है, आखिर में बहुत सख्त हो जाता है, आम तरीका ही है। लेकिन जब अल्सर परफोरेट करता है पेट के अंदर तो वो सडन पेन होता है, शुरू से ही शदीद पेन होता है। तो मैं न्यूकासल में काम कर रहा था, तो वहाँ की कैजुअलिटी में रात 3 बजे मुझे बुलाया गया कि आके एक मरीज देखें। जब मैं देखने गया तो एक बूढ़ा मजदूर था जो कि घुटने के दर्द की वजह से दवा ले रहा था, जैसे ब्रूफेन ले रहा था, आइबुप्रोफेन ले रहा था, जो कि अल्सर करती है। तो उसने कहा मुझे यहाँ पे दर्द है। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, मैंने अल्फाज सुने अपने और तरीके से सवाल किया। मैंने कहा डिड द पेन स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली गॉट वर्स? तो उसने मुझे एक जुमला कहा, डॉक्टर इट हिट मी लाइक ए बुलेट। जब गोली लगती है तो शुरू से ही उसका असर होता है, जरूरी है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। मैं उसको देख के मैं उसकी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा यार, मैंने इतनी किताबें पढ़ी है सर्जरी की, इतने लेक्चर सुने, लेकिन आज तक किसी ने मुझे सडन ऑनसेट ऑफ पेन की इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं सिखाई जितनी इसने सिखाई थी, जो कि खुद जो है वो सेमी लिटरेट है। अच्छा, मैंने ये बताया स्टूडेंट्स को, मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने 50 में पास करके चले गए, वो अब इस वाक़े को मुझे याद दिला देंगे, सर आपको याद है? उसके बाद हम भूले ही नहीं कि ऑनसेट ऑफ पेन जो है वो कॉर्पोरेशन में किस तरह का होता है, क्योंकि उसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है जो को याद होगी। अगर मैं इसको खुश तरीन जबान में सिखा रहा होता तो वो नहीं होती। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ केस बेस्ड लर्निंग। और ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सुना दी, इसमें तो देख के बाकी सारे सवाल आपको जवाब दे दें। The discussion allows students to integrate knowledge and gain while exploring the case. ट्यूटर क्या करता है? ट्यूटर हेल्प फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशन। आप कहीं और निकल के उनको खेल के वापस आता है कि भाई ये इस पे बात करो ना यार, भाई अपने मुद्दे पे आओ, काम की बात करो। जिस पे एक मशहूर बात है कि एक जो आदमी बेहोश हो गया तो किसी ने कहा भाई कोई दूसरा सुनाओ, किसी ने कहा कि इसके सर को हिलाओ जोर से, किसी ने कहा इसको उल्टा कर दो सर में कूद जाए, किसी ने कहा एम्बुलेंस बुलाओ। एक आदमी कहने का नहीं यार, मैंने देखा है कि क्या पता शुगर का मरीज हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो, उसको हलवा खिलाओ। फिर और लोग शुरू हो गए, थोड़ी देर उसने आँख खोली, कहने यार ये हलवे वाली बात तो वर्क करो। ट्यूटर का रोल ये होता है, जो आँख खोलता है बोलता है भाई वो हलवे वाली बात खा रहेगी। वो ये नहीं कहता कि वो बताया, वो आपको खींच के वापस मौके पे जाता। The tutor helps by correcting incorrect statements that student may make and by helping to explain difficult concepts. अब आप एक ने कह दिया कि साहब कार्डियक साइकिल के अंदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल एट्रियल सिस्टोली जो है इट्स ए पार्ट ऑफ सिस्टोली, इट्स नॉट, इट्स ए पार्ट ऑफ डायस्टोली। गलत बयानी कर दी और सबने कहा हाँ, मैडम को परेशानी के दूसरे के यार ये तो गलत कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, ठहर जाओ भाई ठहर जाओ, ये इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट है। तो जब आप गलत चीज़ पे आ रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उस चीज़ को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जो ट्यूटर जो है इंटरफेयर वहाँ करेगा। दूसरा क्या करेगा कि कॉन्सेप्ट कुछ निकलेंगे, वो कहेंगे देखो तो ये तो तुमने कर लिया, मगर एक बात अभी तुमको समझ में नहीं आ रही कि दरमियान में जो पैसिव फीलिंग और एट्रियल सिस्टोली के बीच में एक छोटा सा लम्हा आता है, वो क्या है? वो है कि जब वेंट्रिकल के अंदर और एट्रियम के अंदर जो है वो प्रेशर बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तो ना ब्लड यहाँ से वहाँ जाता है ना वहाँ से आता है। अब
रुक जाता है, उसके रुकने के साथ ही फिर एटीएम कॉन्टैक्ट करता है ताकि रिमेनिंग 30% ऑफ डेट भी चला जाए। ऐसा होता है, हमें तो नहीं पता था, किताब से तो हमें अंदाजा नहीं हुआ। तो एक मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है मैडम ने आपको समझा दिया, आपने ध्यान में उतार दिया कि भाई देखो ये इस तरह से होता है। ये ट्यूटर का रोल, एक तो गलतियों को सही करना, दूसरे वो कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट खुद से नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है उसको करना। ट्यूटर डज नॉट लेक्चर, ये नहीं कहेगा अच्छा चुप हो जाए यार तुम्हें कुछ नहीं आता मैं बता दूँ। अब सब साहब नहीं देखो इस तरह होता है, बोर्ड पे खड़े होकर शुरू हो जाए आधे घंटे लेक्चर दे, ये काम नहीं करना है। डोमिनेट डिस्कशन, वो डोमिनेट नहीं करेंगे, वो उतना ही बोलेंगे जितना बोलने पे मजबूर है, उससे एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि जो ग्रुप बैठा हुआ है वही पार्टिसिपेट करता रहे और बिकम द फोकस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। यानी यहाँ ये बैठे ये सब कुर्सियाँ ले लेके चारों तरफ बैठ गए, ये नहीं होगा। ये कोने में जाके बैठेंगे जहाँ पे सबसे कोने वाली कुर्सी पे, ठीक है? हाँ, सो जाएगा। पहले सेशन से पहले क्या करना है, CPL 1 से पहले क्या करना है? The learning objective for each CPL के साथ available to the student in advance of the CPL 1। सबको पता हो कि ये हो क्या रहा है, हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वो एक मशहूर है ना कि दो बच्चे थे वो पढ़ते नहीं थे, तो उसको लेकर आए, तो एक टीचर कह लगे भाई तुम इनको यार मैथ्स किसी तरह से सिखा दो, ये पढ़ते नहीं। तो उसने कहा बेटा बात वाई होगा, बेटा थोड़ा पढ़ाया वढ़ाया थोड़ा ऐसी बात करते, अगर मैं तुम्हें एक सेल दूँ और तुमको एक सेल दूँ कितने होंगे? उन्होंने कहा 2 हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा फिर मैं एक और दूँ तो कितने होंगे? तो 4 हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं एक वापस ले लूँ तो कितना होंगे? तो भाई ने बहन को देखा, उसने कहा कि मुझे इस पर चक्कर लग रहा है, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चक्कर ये है कि पता होना चाहिए कि फिर पढ़ाने की कोशिश है और क्या पढ़ाने की कोशिश है, ये अच्छी तरह हर स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए। दूसरी में each CPL module lists dedicated preparation tasks expected to take approximately 1 hour, which covers some material that will assist student working on the case they see in CPL 1। आपसे कहेंगे कि भाई पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक गाइडेंस का पढ़ के आना, ठीक है, और वो जो दूसरे जो असिस्टेंट साहब हैं जो आपका आधे घंटे का सेशन लेंगे वो करके आना। और ये 10 में बता रहे हैं हम आपको, ये 10 जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेज हैं, इनकी डेफिनेशन समझ के आना अच्छी तरह से। पहले सेशन से पहले हम आपको ये एक्टिविटी बता रहे हैं, सब कर लेंगे। जब शुरू होगा तो क्या करेंगे? The case of problem for the CPL 1 session is opened by the tutor and shown to the large screen in the room। वो आपको वहाँ पर केस लिखा हुआ आ जाएगा। Student from the group take turn reading the on text screen। The group defines terms and concepts they do not know। वो पढ़ेंगे केस को, फिर उसके बाद से उसके टर्म्स और डेफिनेशन बताएंगे, भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसमें ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल बेसिकली। अगर सिर्फ सिस्टम करें तो वेंट्रिकल मतलब है, अगर एट्रियल सिस्टम है तो फिर एट्रियल कलर लगाना पड़ेगा। तो ये आप बताएंगे जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे बैठ के मैंने उसके लिए, और ये नहीं कि आप ही बोली जा रही है, इसको भी मौका दो भाई, इसको मौका दो, इसने भी फीस दी हुई है, सबको बराबर बराबर मौका मिले। ऐसा ना हो कि एक ही शब्द है, वो होता है ना ग्रुप में, हम आते हैं अपने यहाँ एक ही आदमी खड़ा खड़े उछल के बोले जा रहे हैं, बाकी सब चुप बैठे हुए। अरे वो भी पूछे उनको बोल रहे हैं कि हाइट नहीं, अगर यहाँ इसको कट करें, वो भी पूछेंगे हमें, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट मेजर जो रोल ऑफ द ट्यूटर इज टू मेक श्योर दैट एवरीबडी पार्टिसिपेट। किसी को छूटने की इजाज़त नहीं है, किसी को खामखा डोमिनेट करने की इजाज़त नहीं है। The group decides what the major problem in the case are and tries to solve them। यार इसमें मसला क्या है, इस पूरे केस जो बताया गया है इसके अंदर हो क्या है, हमें मालूम क्या करना है।
एक दूसरे से बात करके, अभी जब साहब पीछे बैठे हुए पूछ रहे हैं, आप बताएंगे कि हमको बस क्या करना है, सर क्या करना है, तो लिखा हुआ तो है, पढ़ो बताओ, तो पेज पे कुछ बताया, पेज पे कुछ बताया, सब थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है। हाँ, अगर लगे कि यार कार्डियक साइकिल के ऊपर केस है और आपने शुरू कर दिया है, बताना भी नहीं, ये तो जो है वो फॉर एग्जाम्पल इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन की डेफिनेशन बता दी, फिर वो कहेंगे नहीं भाई कार्डियक साइकिल की बात क्या करते, आपको ट्रैक से उतरने से रोकेंगे, लेकिन ट्रैक पे दौड़ने का काम आप ही को करना है। The group decide for the major problem in a track solver. The focus of CPI is on hypothesis generation and problem solving to model what will affect the future when students encounter real living. यानी अभी तो तसव्वुराती बात हो रही है ना, ये चलो अगर हकीकी बात भी हो रही है तो मेरे देखे हुए केस पे हो रही है ना, लेकिन जब आप खुद केस देखेंगे तो फिर आप किस तरह से उसमें आगे बढ़ेंगे, ये असल मसला है, ताकि आपको आदत भी हो जाए केस को समझने की और उसमें आगे बढ़ने की। Tutor guide the flow of discussion, also control which part of the case is presented to the group according to the need and suggestion of the group and to suggestion for the। यानी बेसिकली ट्यूटर का डायरेक्शन देता है। आप बेकार की चीज़ों में चले गए, कहते हैं वापस आ जाओ जरा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी टर्म है, इसको देखो, इसको तो बताओ, तुम बताओ ना, तो सर आप बता दें, मैं क्यों बताऊँ, तुम बताओ, तुम्हारा सेशन है, मैं तो लेक्चर जो बता दें, आपका सेशन है, आप बताएं। फिर आप बिल्कुल ही मजबूर हो जाए, नहीं सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से भी पढ़ लिया, ये भी देख लिया, ये फिर वो बता देंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश यही होगी कि आपकी सुस्ती और कायली या आपकी जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो आप चुप ना हो, आपने सारी जरूरत कोशिश कर ली और आप मजबूर हो गए, फिर आपको बताया जाए। बिटवीन टू सेशन, अब पहला सेशन मंडे को हो गया, अब अगला सेशन फ्राइडे को है, तो ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को क्या करना है? Before advancing to the next screen, in case the tutor should challenge the group and ask what they would expect and want next. For example, after the group has finished discussing the physical examination, the tutor might ask what test the group would want to order and ask। ये जरा क्लिनिकल साइड का एग्जाम्पल है कि अगर फर्स्ट का हिस्ट्री ले लिया, आपने एग्जामिनेशन कर लिया, तो बोलेंगे कि यार अब बताओ कि अगला जो है वो आपको क्या करना है, कौन कौन से टेस्ट कराओगे इसमें के। अब मिसाल के तौर पे अगर वापस कार्डियक साइकिल पे जाएं तो कार्डियक साइकिल में ईसीजी के साथ, भाई ईसीजी जरा सा थोड़ा सा देख कराओ, पढ़ के आओ ईसीजी, जाके मेडिकल वार्ड में जाओ, जरा कार्डियोलॉजी से पूछो ईसीजी में क्या होता है, कैसे देखते हैं नॉर्मल ईसीजी को। इकोकार्डियोग्राम क्या होता है उसको जरा देख लो, इकोकार्डियोग्राम में कार्डियक साइकिल की कौन कौन से पार्ट का पता चलता है, जरा उसका पता करा दो। At the end of the session, the student will decide what value they will need to work on before the second sequence session. One student volunteered to record his competent brief list and to distribute to all the groups. तमाम बातों अगले ऑब्जेक्टिव क्या हैं, यहाँ तक तो आपने कर लिया इस केस को, अब इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अब एक बंदा है वो कहेगा यार अच्छा करो, मैं लिखता हूँ सब चीज़ें, मैं लिख के सबको तकसीम करता हूँ, फिर हम जो 10-15 लोग हैं बैठ के बात कर लेंगे। Group members use the time between 1 and 2 sessions to work on the issues that were identified for review at the end of CPL 1. CPL 1 से पहले ऑब्जेक्टिव मिल गए थे आपको, अब CPL 1 के बाद CPL 2 के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे आपको, तो आप खुद तय करेंगे, आपस में एग्री करेंगे विद द हेल्प गाइडेंस ऑफ द ट्यूटर, लेकिन मौजूद हो। फॉर्मल टीचिंग एक्टिविटीज लेक्चर सेमिनार्स एंड लैब लेक्चर्स वीक एंड विल असिस्ट स्टूडेंट विद दिस। मैडम ने देखा, मैडम ने कहा यार इनको तो जो है वो कार्डियक फ्लूइड अभी पता ही नहीं, कार्डियक के अंदर जो है वेंट्रिकुलर इंजेक्शन कितनी होती है, एक दफ़ा हार्ट गलत है तो एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकलता है, कितना निकलता है भाई, 70 ml निकलता है,
और आपका बिल एक दिन में कितना धड़कता है 70। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 4900। 70 to 70 कितना होता है 4900, यही 5000। दैट इज द गाड़ी का, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बैठ के दोनों के बीच में बनाई जाएंगी कि भाई आज होता है ये चीज़ें पढ़ लो। पेज 1 और 2 के बीच में आपके लेक्चर्स भी होंगे, उसमें आपको ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, प्रॉपर्टी होगी। सेकंड सेशन आ गया, जुम्मा आ गया, जुम्मे को आप पे बैठे। At the start of the CPL2 session of the week, the group discusses the topic and learning objectives they have identified for visual dialogue. अब इस वाले के ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या थे वो बैठ के पहले तो बात होगी कि भाई आज जब हम ये खत्म करेंगे तो हमें ये चीज़ कंप्लीट करके निकलना है। After this, depending on the desired civil case for reviewing a second case or a variation of the case, अब यहाँ पर पहले केस को भी हम लेकर आ सकते हैं मजीद, और यहाँ पर मैडम आपके एक और केस छोड़ सकती है। भाई ये लो एक और केस लो, जो पढ़ा पहले केस में, जो डिस्कस हुआ, जो लेक्चर हुए दरमियान के अंदर, उसकी बुनियाद पर आप कुछ और जवाब भी आपको दे देंगे। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वर्क फॉर अचीविंग ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो आपने तय किया था कि स्कूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो सब भी आपको करना है। CPL2 allows integration of further information students sought after the CPL1 session was completed and allow the students to raise new questions। यानी पहले सेशन के बाद आप लोग मैडम के पास गए, आपने कहा मैडम ये क्या गजब है, आप ये तो पढ़ाएं हमको, ये सब चीज़ें करें। 1 और 2 के बीच में इनका मेन रोल है, ये आपको आपके प्रॉब्लम्स को समझ के, आपकी मुश्किलात को समझ के, आपकी फरमाइशों को समझ के वो पूरा करेंगे। पहले अभी पूछो जो कुछ पूछना है, सेकंड सेशन में मत मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है ना। आपने पहले से आपने सोचा यार सेकंड सेशन में नहीं बताएंगी मैडम, पहले सब चीज़ें सुन लो क्या क्या मसले हो सकते हैं, वो सब चीज़ें जाके आपने उनसे सीखी। Review the learning objective of the entire CPL and make sure that they have achieved it। भाई पहले जो CPL1 के ऑब्जेक्टिव ये थे, ये नहीं, सब हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, आखिर तक कोई रह तो नहीं गया, रह गया तो बात करें। स्टूडेंट क्या करेंगे? Students should decide upon who will do various activities of CPL such as reading the case information and recording what will come after CPL1। Students should take turn doing this task। उसने कहा पिछले वाले में तुमने पढ़ा था, इस दफ़ा मैं पढ़ लेता, तुमने गूगल करके निकाली थी डेफिनेशन, इस दफ़ा मैं निकालता, तुमने जो है वो जो टास्क थे वो ये भी कि एक ही आदमी करता रहे। You have to take turns so that everybody develops the skill and ability to perform those tasks। क्या चीज़ें हैं? What is your way of solving problem? Problem solving सबसे बड़ी जो स्किल जो होती है मेडिसिन के अंदर वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं इसी बात पे ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है ना MBBS की कोर्सेज पूरे पाकिस्तान में, किंग एडवर्ड में, लॉ मेडिकल कॉलेज में, वो पढ़ाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादातर इंफॉर्मेशन गेदरिंग का होता है कि भाई ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी जहन आ जाए। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन कि अगर ये कई चीज़ें पता चल गई तो मिला के इसका नतीजा क्या निकाला जाए, ये कम होता है, बहुत कम होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता ही नहीं। ये केस बेस्ड लर्निंग में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका मिलता है। यूज ढूंढते हैं आप, अगर अकॉर्डिंग टू कॉस्टली एक्सप्लेनेशन कि यार चलो ये तो हो गया कि आपने कह दिया इसको कैंसर है, मगर इसके जो है वो यहाँ पर मार्क्स क्यों है, यहाँ पे होना चाहिए था, इसके स्कूल टेस्ट में ब्लड आ ही नहीं रहा, इसको कौन सा कहने कैंसर है जो ब्लड नहीं आ रहा वहाँ पे। यदि आप एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, हर बात का जवाब देना पड़ेगा, ये देखना होगा कि कोई चीज़ से हटके तो नहीं है। What facts do I need? Where will I find them? Guide
thinking by the question why, what to do, what do you mean, what does that mean, how do you know that this is true? सवालात उठाना, सवालात अफला तफक्कुरून, तुम लोग फिक्र क्यों नहीं करते, गौर क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते? ये सब चीजें इसके अंदर आपको गौर कराना है, याद नहीं कराना, गौर कराना है, फिक्र करानी है, उसके पीछे छुपे हुए मोटिव को ढूंढना है। मैं मतलब कहता हूँ कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क? आपने मैंने कहा था बताया था क्लास में आपको कि पढ़ा लिखा आदमी, हर आदमी जो है वो सामने के मंजर को देख लेता है। पढ़ा लिखा शख्स जो है वो मंजर के पस मंजर को भी देख लेता है। जो चीज़ ऑब्वियस सामने नजर नहीं आ रही, मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई आके कहे कि जो मैंने पहले एग्जाम्पल ली थी वही दे रहा हूँ कि मेरे पेट में यहाँ पर दर्द है और सर एकदम से आँख खुली तो इतना शदीद दर्द था मेरे पेट, वो क्या क्या कहा उसने, क्या कहा उसने क्या कहा आँख खुली तो शदीद दर्द था। मैंने क्या सुना, नहीं यार, मैंने ये सुना कि ये मरीज मुझसे कह रहा है कि मेरा पेप्टिक अल्सर फट गया है, मेरे कान में ये दर्द आ रहे हैं। ये तो सबने, वहां जो स्वीपर खड़ा था उसने भी सुन लिया कि मेरी आंख शदीद दर्द से खुली। तो ये मैं डबल एफआरसीज करने का फायदा क्या है? अगर मैं भी वही सुन रहा हूँ तो मुझे तो कुछ और सुनना है यार। इस एफआरसीज का मकसद ही ये था कि मैं कुछ और सुनूं। मैंने ये सुना, वो कह रहा है, मुझे बता रहा है कि मेरा पेप्टिक अल्सर फट गया है। That is the skill that you have to develop. That is the whole idea of medical education. You listen from the words and you listen the message which nobody else can. आप दूसरों से बढ़ के, आम लोगों से बढ़ के सुनते हैं। Make sure all the students participate in the discussion. Redirect question from yourself to the group. Redirect question का मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि ये जो है ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में जाता है उसके बाद से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ रोटेट करती है, अलग अलग रोटेट करती है। आपने मैडम से पूछा, मैडम क्या कहेंगी? मैडम कहेंगे हाँ बताओ ना, तुम भी तो ग्रुप में बैठी हो, तुम बताओ ना, तुम क्यों बैठी हो, बताओ। आपने मुझे श्योर जो कुछ है बताओ, सोच के बताओ, कहीं से देख के बताओ, आप बताओ। कोई बताएंगे नहीं जब तक आप बिल्कुल बेबस हो गए जमीन पे लेट नहीं जाएंगे, उस वक्त तक वो नहीं बताएंगे आप। तो आप भी डायरेक्ट करते हैं कि जब तुम्हें नहीं आता तो तुम बताओ, तो तुम बताओ। ये है ट्विटर का काम। टेलिंग करेक्ट रिस्पॉन्स एज वेल एज रॉन्ग वंस। ये नहीं कि आपने गलत किया तो आपने कहा कि नहीं राइट वेंट्रिकल जो है फर्स्ट करने के पहले रोटेट करती है। क्यों? कैसे पता चलता राइट पहले करती है? यदि आप अगर सही भी बोल रही होगी तो भी आपको पकड़ लेगी कि बताओ ना क्यों, वाई। आपने कहा पाकिस्तान में जो है वो माशाल्लाह बहुत लगा है, क्यों? मजीद बताओ कैसे लगा है, क्या मतलब किसी लगी, क्या हुआ? यदि आप अगर सही बात भी कर रहे हैं तो भी वो क्यों का नींद छूटेगा। गलत बात पे तो क्यों होगा ही, सही बात पे भी क्यों होगा, ताकि आपका जहन जो है वो सोच के समझने की तरफ आ जाए। Most decisions should be
सब लोग भाई, अब आपने कहा साहब ये होता है, तो बोले कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम लोग सब लोग अपनी राय दो। अब सबने मिलकर एक बात राय बनी, हाँ भी, अब मैडम को पता है कि होता है। आप लोगों ने तय किया वोट में लिखना, आप द ग्रुप हैज डिसाइडेड दैट दिस हैपेंस, लेकिन उसका हर शख्स शरीक हो गया, शामिल हो गया, जॉइंट डिसीजन मेकिंग वीकली होता है। अगर वो गलत होगा तो वो कहते हैं कि भाई जरा सा फिर चेक करो, लेकिन वो देख भी नहीं कि सही हो रहा है, फिर भी हर एक को पार्टिसिपेट करा रही है, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। कंसेंसस keep the challenge the problem the process between boredom and overwhelming। अब वो देखती है कि यार दिलचस्पी बरकरार है हर शख्स की, ऐसा ना हो कि एक आदमी सो रहा है भाई, वो दवाई ले रहा होगा, अभी दवाइयाँ क्यों ले रहे यार, ठीक है ना। हर आदमी जो है वो रहे, एक कोई तो यूँ बैठ के सुन रहा है मेरी लेक्चर, कोई और सबके दिलचस्पी बरकरार रखती है। मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड क्वालिटी, अब फर्स्ट और एक जो है वो बेचारी ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट कर रही, अब उसको ज़्यादा उससे ज़्यादा इंटरफेयर करेगी, क्यों भाई बताओ ना, तुम बताओ। अब उससे एक बार पूछे से तीन पूछे, क्योंकि इसको ज़्यादा डेवलप करना है। जो वीकर साइड है ये अवेयर ऑफ वीकर पर्सनल प्रॉब्लम पर्टिकुलरली, अब दो लोगों का फड्डा है, दोनों लगा क्या बकवास हो कर देंगे, अरे भाई जातियात पे नहीं जाओ, केस पे रहो, केस पे रहो। आपकी एक दूसरे से दोस्ती है, बात में आपकी दुश्मनी है, बात कर लेना, इस वक्त तो केस पे रहो। क्या नहीं करना चाहिए, डोंट गिव द स्टूडेंट ऑल द आंसर्स टू देयर लर्निंग इश्यूज, डोंट लेट आइडियाज टर्म एक्सप्लेनेशन गो अनचैलेंज्ड और अनडिफाइंड। भाई सही बता दिया तो भी नहीं छोड़ो, वाई, तुम्हारे पास क्या प्रूफ ऐसा होता है। अच्छा इसका चार्ट बताओ, इसका वो बताओ, ग्राफ बनाओ, इसका डायग्राम बताओ। हर चीज को चैलेंज करना ये ट्यूटर का काम है, एक स्टूडेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए, सबको डोंट हैव प्रोलॉन्ग वन टू वन डायलॉग इंक्लूडिंग द होल ग्रुप, इंक्लूड द होल ग्रुप। एक ही के साथ लंबे लंबे बात नहीं हो रही है, सबको बराबर टाइम देना। ये वही बात है कि डोंट लेट योरसेल्फ बिकम द सेंटर ऑफ डिस्कशन, डोंट इग्नोर प्रॉब्लम इन दिस ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स की प्रॉब्लम्स होती है, वो सर एक अलग इशू है। डोंट इमीडिएटली एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ट्यूटर के लिए सबसे जरूरी और मुश्किल काम होता है खामोश रहना। अब एक चीज आ रही है, दिल चाहता है बता दो, लेकिन चुप रहता है कि खुद ही ढूंढो, पहले तो खुद ही ढूंढो, ढूंढते रहो। जब भी सुना कहते यार आप बेचारे बच्चे के हाथ से गुजर गया, फिर इंटरप्रेट करो। डोंट इमीडिएटली एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेदर और आंसर गिवन राइट और रॉन्ग। अब किसने कोई जवाब दिया ना, तुमने कोई जवाब दिया, अब राइट और रॉन्ग है, सर आप क्या कहते हैं, तुम बताओ ना। मतलब ये कि आप चेहरे से भी जाहिर हो देना है कि सही है, हाँ तुम बताओ, हाँ सर सही कही, तो शक्ल से देख लिया कि कुछ हो रहे। अब उसने कहा कि सर इसमें ये होता है, अच्छा बताओ सही जाहिर गलत है, जबकि सर पिटा है। बॉडी लैंग्वेज अपने एक्सप्रेशन को न्यूट्रल रखना बहुत जरूरी होता है। लेक्चर वर्क शुरू कर दे ग्रुप की, ये सबसे बड़ी, जब नया केस को होता है ना, तो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला है कि हम लेक्चर शुरू कर देते, भाई चुप रहो यार, स्टूडेंट को बोलने दो। ये एक एग्जाम्पल है केस की, जाओ तो तस्वीर के, तो बातें पढ़ लेते, मैं भी इसको नहीं पढ़ता। एक मैंने कहा था एक एग्जाम्पल बता, ये बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल है। ये बहुत ऐसी लड़की का जो कि मुश्किलात में घिरी हुई थी, उसकी फैमिली भी बहुत टेढ़ी थी,
सर्कमस्टांसेस भी थे और वो जिंदा नहीं रहना चाहता। तो सवाल ये था कि क्या उसको अपनी जान लेने का हक है। फिर बाद में क्या हुआ, ये बहरहाल ये एक वो है, तो वी कैन डिस्कस इट सम अदर टाइम। Thank you. Any question? नाउ एक सवाल